सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट कार्ड रीडिंग। आई होप, आई विश कि आप सभी खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो अभी इस वक्त की करंट फीलिंग, करंट एनर्जीज आपके रिलेशनशिप की चेक करने वाली हूँ कि क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। देखिए, जो रीडिंग मैं अभी इस वक्त करने जा रही हूँ, ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जिसको आप सभी लोग देख सकते हैं कि टाइमलेस रीडिंग है तो टाइम बाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आपको जब भी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग मिलेगी आप इसको वहां से देख सकते हैं, तो नो टाइम बाउंडेशन। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें। रीडिंग अगर आपको मिलती है तो आप इस रीडिंग को जरूर 11 लोगों में शेयर करें ताकि एक पॉजिटिव एनर्जीज आपको रिसीव हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं और इस वक्त उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर, और क्या आपके जो भी रिलेशनशिप है, क्या आपके रिश्ते का कोई फ्यूचर है, इस चीज को भी चेक करेंगे टैरो कार्ड में। एंड पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग में अगर आप इंटरेस्टेड हैं और पर्सनली गाइडेंस लेना चाहते हैं, कोई भी रिचुअल हीलिंग लेना चाहते हैं, या फिर आपको ब्रेसलेट लेना है अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव करने के लिए, तो आप बुक कर सकते हैं। और टैरो कार्ड रीडिंग भी आप बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9540119650। तो चलिए अभी इस वक्त देखेंगे कि आपके पार्टनर के फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करें। मेरे जो भी व्यूवर्स इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स को मेरे सामने लेकर आए। तो यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। तो देखो, फर्स्ट कार्ड जो मिला है मुझे वो 9 ऑफ वैंड्स का मिला है। तो फर्स्ट कार्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। और साथ ही साथ ये जो कार्ड है इस चीज को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका कोई डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है, जिसकी वजह से आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो। जैसे आप कार्ड में देख रहे हो कि आप किसी का वेट कर रहे हो बहुत ज्यादा, मतलब एक होता है ना कि पेशेंस ही नहीं है, बिल्कुल भी इंतजार हम ऐसा कर रहे हैं कि बस वेट, पेशेंस रख ही नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि जो भी व्यक्ति है, जो भी पर्सन इसका वेट कर रहे हो, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में जरूर लौटेगा, क्योंकि इस कनेक्शन में आपके मुझे एक डिवाइन कनेक्शन जो है वो यहाँ पर फील हो रहा है। सेकंड चीज वैंड्स है, आप देख रहे हो वैंड्स की एनर्जी से, तो वैंड्स भी कहीं ना कहीं इसी ओर इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके रिश्ते में अगर कोई भी निगेटिव एनर्जीज है, आपके रिलेशनशिप में कोई भी थर्ड पार्टी इशू है, या फिर पिछले काफी टाइम से आप इस रिलेशनशिप में हो, तो बहुत सालों का हो सकता है कि आप बहुत टाइम से इस रिलेशनशिप में हो, लेकिन अभी हाल फिलहाल करीब 2 से 3 महीने से, या फिर हो सकता है कि कहीं कहीं ये टाइम थोड़ा ज्यादा या कम भी हो सकता है, क्योंकि एनर्जीज के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन जिसका आप वेट कर रहे हो, जिसका इंतजार कर रहे हो कि भाई कॉल आएगा कि नहीं, या मैसेज पे बात होगी कि नहीं, या पर्सन लौटेगा कि नहीं, तो मैं आपको बोलूंगी कि आपकी जो ऊर्जा है ना रिलेशनशिप को लेकर, वो स्टक है, रुकी हुई ऊर्जा है। और आप जैसे वेट कर रहे हो, तो कार्ड के अकॉर्डिंग जो भी आप वेट कर रहे हो, जो भी आप इंतजार कर रहे हो, डेफिनेटली आपका इंतजार खत्म होगा और खुशियां भी वापस आपकी लाइफ में जरूर आएंगी, ठीक है, क्योंकि कनेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि देखो, अगर यहाँ पर वैंड्स नहीं होते तो फिर मैं ये सोचती कि चलो भाई आपका कनेक्शन कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं है, बट वैंड्स ने साथ में आकर ये चीज सबसे पहले बता दी कि जिसका भी आप इंतजार कर रहे हो, जिसका भी आप वेट कर रहे हो, वो आएगा तो जरूर। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका जो वेट जो आप कर रहे हो, वो आपका वेट जो है वो इंतजार जो है वो पूरा ना हो, नहीं, वो आएगा तो जरूर, क्योंकि यहाँ पर इंतजार भी आपका खत्म होगा और खुशियां भी लौटेंगी। तो यहाँ पर लेकिन आपकी जो एनर्जीज है वो रुकी हुई है, वो स्ट्रक है। उससे क्या हो रहा है कि कई लोगों में अगर पार्टनर आता भी है तो बार बार नो कांटेक्ट का हो जाना, या उनकी तरफ से कोई कमिटमेंट मान लीजिए दिया भी है तो वो कमिटमेंट को पूरा ना करना, या बार बार ऑन ऑफ को
फेस करना या छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाना, आर्ग्यूमेंट्स हो जाना, तो ये चीजें आप मुझे लग रहा है कि फेस इस वक्त कर रहे हो। और ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है और इस नेगेटिविटी को रिमूव करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आपका जो कनेक्शन है अभी इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में है और काफी लंबे टाइम से नो कांटेक्ट में ही है, तो मैं आपको बोलूंगी कि नीड है आपके रिलेशनशिप को जुड़ने की। और कार्ड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है और यूनिवर्स आपको गाइड भी कर रहे हैं कि हाँ भाई, आपके रिलेशनशिप में एक डिवाइन कनेक्शन है जो कि वापस जरूर आएगा। ठीक है, तो ये कार्ड आपको कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव ऊर्जा, ठीक है, ये कार्ड जो है ना एक पॉजिटिविटी की तरफ आपको लेकर जा रहा है स्टार्टिंग में ही। बहुत पॉजिटिव कार्ड है। एंड देख लेते हैं सेकंड कार्ड। देखिए, एक चीज मैं आपको बोलूंगी, ये कार्ड आपके मोस्टली आपके पार्टनर की तरफ से आया है। तो देखो, आपको मैं दिखाती हूँ सामने से ही। यहाँ पर आप देखोगे 9 ऑफ वैंड्स, ठीक है, एंड यहाँ पर आप देखोगे 9 ऑफ सोर्ड्स। तो ये रहा आपका कार्ड और आपकी जो ऊर्जा है वो आपके पार्टनर के लिए बहुत पॉजिटिव है। कहते हैं ना कि जहां चाहा वहां रहा। अगर आप किसी को बहुत ज्यादा दिल से बुलाते हो या दिल से वेट करते हो या दिल से चाहते हो, तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको उस व्यक्ति से जरूर मिलाते हैं। तो आपकी जो भी विश आप कर रहे हो, जो प्रेयर आप कर रहे हो, आपकी विश जरूर पूरी होगी। साथ ही 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपके पार्टनर की तरफ से है। तो देखो, आपके पार्टनर की जो एनर्जीज आ रही है ना, ये बहुत ज्यादा सैड एनर्जीज आ रही है। ये एक गिल्ट वाली एनर्जीज आ रही है, पछतावे वाली एनर्जीज आ रही है। इस एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपके जो पार्टनर है वो इस वक्त ये सोचने पर ये सोच रहे हैं कि उन्होंने जिसके ऊपर बिलीव किया, उन्होंने उनको धोखा दिया। ठीक है, तो मुझे जहां तक लग रहा है कि आपके पार्टनर ने जिसके ऊपर ट्रस्ट किया था, या आपके पार्टनर आपका साथ छोड़कर किसी थर्ड पार्टी में थे, या किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके दोनों के बीच में प्रॉब्लम से हो सकता है कि आप वो थर्ड पर्सन या उस इंसान से अवेयर ना हो। आप नहीं जानते हो कि वो व्यक्ति कौन है और या कैसे आपका रिलेशनशिप में एनर्जीज रुकी। बट यहाँ पर साफ तौर पर आप देख रहे होगे कि एक इंसान है, एक पार्टनर है, एक व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा गिल्ट में है, वो बहुत ज्यादा रो रहा है, परेशान हो रहा है और वो अपनी फीलिंग भी किसी से नहीं कह पा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जो उसको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। तो जो आगे बढ़ने से रोक रही हैं या जो पार्टनर की तरफ से एक्शन आप चाहते हो, या आपको लग रहा है जैसे आप वेट कर रहे हो कि अब शायद बात करें, अब शायद कॉल करें, अब शायद मैसेज करें, या अब शायद कुछ कहें, कुछ बोलें, कुछ डिसीजन सुनाएं, तो वो लेट हो रहा है। देख रहे हो, आपका इंतजार खत्म तो होगा डेफिनेटली, लेकिन जब तक ये ऊर्जा जो आपके पार्टनर की आ रही, जब तक ये ऊर्जा फ्लो में नहीं जाती, तब तक चीजें आपकी रुकी हुई दिख रही हैं। अब पार्टनर भी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, पार्टनर भी आपके लाइफ में आना चाहते हैं, लेकिन आप देख रहे हो कि किस तरीके से निगेटिविटी है। तो मतलब कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा आपके रिलेशनशिप को लेकर पॉलिटिक्स करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा निगेटिविटी सेंड की है। होता है ना, समटाइम्स निगेटिविटी बहुत ज्यादा अगर बढ़ जाती है तो चीजें रुक जाती है, स्टक हो जाती है। चाहे वो निगेटिविटी किसी भी चीज में हो, आपके करियर में हो, आपकी बिजनेस में हो, आपकी रिलेशनशिप में हो, एकदम से चीजें वहीं की वहीं रुकना स्टार्ट हो जाएंगी, चीजें फ्लो में जाएंगी ही नहीं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा, बढ़िया चल रहा होगा, लेकिन अचानक से चीजें एकदम स्टक हो जाएंगी, एकदम रुक जाएंगी। तो यहाँ पर सेम सिचुएशन ये दिख रही है। दूसरा, ये जो पार्टनर है ना, इनको ये भी कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया, आपके रिश्ते को खो दिया, आपके प्यार को खो दिया। ठीक है, और एक होता है ना कि जब हम किसी का बहुत ज्यादा दिल दुखा देते हैं, किसी को बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं, सामने से इग्नोर करते हैं, या हम किसी को ऐसा महसूस कराते हैं कि भाई बात नहीं करनी है या रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, तो फिर एक टाइम पर ऐसा आता है कि आप जब बेवजह किसी का दिल दुखाते हो तो कहीं ना कहीं आपका भी जो है वो ऐसा होता ही है। तो यहाँ पर आपके जो पार्टनर है ना, वो गिल्ट में भी है और बहुत ज्यादा शेम फील भी ये कर रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि
इन्होंने जो भी प्रॉमिस किए थे, जो भी बातें की थी, वो ये पूरी तरीके से निभा नहीं पाए। दूसरा, फैमिली की जैसे लग रहा है ना कार्ड को देखकर कि एक टाइम था ये सिर्फ आपको सपोर्ट करते थे, सिर्फ आपका साथ देते थे, बट इनको अब ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने फैमिली की बातों में आकर या थर्ड पर्सन की बातों में आकर आपसे दूरियां बना ली। ठीक है, और अब ये पर्सन की लाइफ में करियर, इनका बिजनेस और रिलेशनशिप में तो रुकावट है ही। और खासतौर पर अगर ये पर्सन फैमिली की बातों में आकर कहीं और मैरिज, हो सकता है कि इनकी कहीं और मैरिज हो गई हो, या फैमिली की बातों में आकर कमिटमेंट आपको दिया लेकिन फैमिली की बातों में आकर किसी और के साथ एंगेजमेंट कर ली या किसी और के साथ शादी कर ली। तो ये पर्सन अकेले में ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस वाली एनर्जीज आ रही है कि नहीं, ये नहीं जाना चाहते किसी और रिलेशनशिप में, किसी और रिश्ते में नहीं जाना चाहते। इनको तो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही रिश्ता अपने निभाना है और आपके साथ ही अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना है। तो अब ये पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है वो पूर्णतः आप दोनों के कनेक्शन को जोड़ती हुई नजर आ रही है ना। तो लौटना चाहते हैं ये पर्सन और आप सामने से देख रहे हो कि आप कर रहे हो वेट, आप कर रहे हो इंतजार, और ये इनकी एनर्जी जो है वो स्टक है, रुकी हुई है। आना ये भी चाहते हैं आपकी लाइफ में, वापस आना चाहते हैं, बट ऊर्जा आपके सामने है, एनर्जीज आपके सामने है। तो जो भी निगेटिविटी है वो पूरी तरीके से रिमूव होनी चाहिए, ताकि आप दोनों के बीच में जो मिलन में या जो रियूनियन में जो भी इश्यूज आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो प्रॉब्लम्स ना आए और आपका रिश्ता जो है वो आगे ग्रोथ बढ़े। ठीक है, एंड राशियों की बात करें तो वृषभ, कन्या, कुंभ, लिब्रा, पाइसेस, सैजिटेरियस, जेमिनी, टॉरस की एनर्जीज आ रही है, एंड मेष राशि भी यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, एंजल्स नंबर 7 है, एंजल्स नंबर 4 है, एंजल्स नंबर 3 है, एंजल्स नंबर 1 है, एंजल्स नंबर 5 है और एंजल्स नंबर 9 है। हो माय गॉड, बहुत सारे एंजल्स नंबर मुझे एक ही कार्ड में दिख रहे हैं। और समटाइम्स होता है कि एंजल्स नंबर 1 या 2 ही दिखते हैं, बट आज मुझे इतने सारे एंजल्स नंबर दिख रहे हैं। और इतने सारे एंजल्स नंबर दिखने का जो साफ तौर पर मतलब है, जो संकेत है, वो संकेत बहुत पॉजिटिविटी से भरा हुआ है। और यकीन मानिए, जो आप वेट कर रहे हो या आपके मन में हमेशा चलता है कि क्या दोबारा से कांटेक्ट पॉसिबल है, तो मैं आपको यस बोलूंगी कि यस, डेफिनेटली कांटेक्ट पॉसिबल है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ईश्वर इनको आपसे जरूर मिलाएगा, ये चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। नेक्स्ट एनर्जीज को मैं ले लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें नेक्स्ट एनर्जीज। ओके, अगेन पेंटिकल्स है एंड 3 ऑफ सोर्ड्स है। ओके, कोई विश, कोई दुआ, कोई प्रेयर पूरी हो चुकी है आपकी। हैंगमैन सिचुएशन का कार्ड भी है एंड यहाँ पर अगेन पेंटिकल्स की ऊर्जा है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो कोई क्वीन हो सकती है, कोई नेगेटिव एनर्जीज हो सकती है, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपके पार्टनर को ना आपसे मिसगाइड कर रहा है या आपके पार्टनर को आपसे दूरियां बना रहा है। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो यूनिवर्स जो है वो आपको हेल्प करेंगे। आपकी कोई बहुत बड़ी विश, कोई इच्छा है आपकी जो पूरी होती हुई दिख रही है। कोई जॉब की, करियर की, बिजनेस की या कोई भी ऐसी इच्छा जो बहुत प्रबल इच्छा है, चाहे रियूनियन की इच्छा क्यों ना हो, वो यहाँ पर मुझे पूरी होती हुई दिख रही है। कोई विश पूरी होती हुई दिख रही है। ठीक है, सडन आपकी चीजें जो ब्रेक पर थी या जो चीजें आपकी रुकी हुई थी वो फ्लो में जाती हुई दिखाई दे रही है। खासतौर पर देखो, आपका मैंने जैसे ये बोला ना कि आपकी लाइफ में एक यू टर्न आएगा, आपका पार्टनर वापस आने की पूरी तरीके से यहाँ पर ना एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है कि जो पार्टनर आपके नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है ना, जो फैमिली की बात में आकर या आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन होने के बाद भी अगर आपके साथ रिश्ता तोड़ रहे थे, तो ये पर्सन दोबारा से वापस आते हुए दिख रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आ रही है। ठीक है, जैसे कि ऐसा लग रहा है जैसे इस कार्ड को देखकर कि इन पर्सन को ना अचानक से यूनिवर्स का संदेश मिला है और ये जो गलती कर रहे थे, जो मिस्टेक कर रहे थे, अपनी गलती को सुधार कर आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। मतलब खुद की गलतियों को संभालना चाहता है ये पर्सन।
खुद की गलतियों को, क्योंकि ये हैंगमैन सिचुएशन में आए हुए थे और अचानक से ब्रेकअप, अचानक से रिश्ता तोड़ देना, अचानक से नो कांटेक्ट, बिना कुछ कहे ब्लॉक कर देना, बिना कुछ बात कहे रूडली वेव करना, मिसवेव करना, या बहुत ज्यादा ईगो दिखाना, बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाना। तो ये जो मूड स्विंग्स हो रहे थे, आपके पार्टनर के अंदर चेंजेस आ रहे थे, वो कहीं ना कहीं निगेटिविटी की वजह से थे। लेकिन अपनी गलतियों को लेकर ये पछता रहे हैं और आपको खोना नहीं चाहते हैं पर्सन। कोई बहुत बड़ी खुशी, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। एंड जिस तरीके से कार्ड है ना, मे बी डेफिनेटली कई लोगों की न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट हो सकता है कि यू टर्न आएगा आपकी लाइफ में। ठीक है, एक यू टर्न आएगा आपकी लाइफ में और उस यू टर्न में जो चीजें आप लॉस कर चुके हो, खो चुके हो, ठीक है। और अगर ये रीडिंग आपको मिली है, सडन मिली है, तो समझ लीजिएगा यही बात सुनाने के लिए आपको रीडिंग मिली है कि आपकी लाइफ में एक बिग चेंज आएगा। और सबसे पहले जो रिलेशनशिप आपका टूट चुका था, खो चुका था, वही रिलेशनशिप यूनिवर्स आपको वापस करेंगे। ये कार्मिक है आपके रिलेशनशिप में अभी, और कार्मिक की वजह से दूरियां आ रही हैं। तो अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव रखिए, अपने रिलेशनशिप की एनर्जीज को पॉजिटिव रखिए, और जो भी निगेटिव एनर्जीज है उन्हें दूर कीजिए अपनी लाइफ से एकदम, ताकि आपका करियर, आपका बिजनेस, आपका लव लाइफ और आपका जो भी मैरिड लाइफ है वो पॉजिटिव रहे। जैसे मैं भी ना ऑलवेज अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव रखती हूँ, ताकि मेरी एनर्जीज भी ऑलवेज पॉजिटिव रहे। तो कैसी लगी आपको आज की रीडिंग? पर्सनली रीडिंग के लिए आपको बता ही दिया है, कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और पॉजिटिव रहिएगा। अपना ध्यान रखिए एंड टेक केयर, बाय बाय।